अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे और हमेशा अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आज बात होगी सूरह फ़लक और सूरह नास की, क्योंकि अक्सर औक़ात हमने देखा है कि हमारे बनते बनते काम जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। कभी नज़र बद का शिकार हो गए, कभी हम कहते हैं कि हम पे जादू टोनों का असर है, या बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं लेकिन वो जो हैं फिर उस पे सही तरीके से फ़ोकस नहीं कर सकते, या कोई तालीम की डिग्री या कोई किसी भी किस्म के मामलात में जो रुकावट आ जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बात यह है कि हम लोग बात किए बगैर रह नहीं सकते, लेकिन हमें ये चाहिए कि जब तक मुकम्मल तौर पे हम कामयाबी हासिल नहीं हो सकती उस बात का तज़किरा हम किसी भी नीयत से किसी के साथ शेयर ना करें। मिसाल के तौर पे कभी कभी हमने सफ़र पे जाना होता है और हम खुशी से हर एक को बताते हैं कि हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सहूलत मैसर नहीं होती और वो बड़ी हैरत से अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करते हैं, और इस तरह हम नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी हम पे नज़र का असर जो है यानी बद नज़र का असर हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे बनते बनते काम जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। इसी तरह आजकल अक्सर ये फ़ैशन बन चुका है कि हम लोग स्ट्रीक भेजते हैं कि हम फ़लाँ जगह गए, हमने ये खाया, हमने वो खाया, हमने फ़लाँ किया। इस तरह मोबाइल तो अमीर गरीब हर हाथ के हाथ में है आजकल, और वो जब ये देखते हैं कि ये बंदा इतना खा रहा है और ये कुछ खा रहा है, मिसाल के तौर पे कि हमें तो ये हुक्म मिला है ना कि अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते या अपने हमसाए को खाना या कुछ ऐसी चीज़ नहीं दे सकते, तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हमारे खाने की खुशबू भी वहाँ तक ना पहुँचे। लेकिन हम लोग इसके बरअक्स कर रहे हैं, हम खाना खाते बाद में पहले उसकी स्ट्रीक भेजते हैं, यानी मोबाइल पे अपलोड करते हैं कि हम फ़लाँ जगह गए, हमने ये खाया या ये हम खाने लगे हैं। इससे भी हम नज़र बद का शिकार हो जाते हैं और बहुत सी नज़र या बहुत से हासदीन के हसद जो हैं वो हमें इस चीज़ से आस्ता आस्ता महरूम करते जाते हैं। इसके अलावा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लायक फ़ायक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ता है और बहुत मेहनती है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है तो बहुत अच्छे मार्क्स उसके आते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही बच्चा बददिल हो जाता है, कहता है कि मेरा पढ़ने को दिल नहीं जा रहा, या उसके साथ में दर्द या कोई ऐसा वैसा मसला अक्सर आपके ज़ीज़ो कार में या आपके साथ खुद ही होता होगा या हुआ होगा। मेरे साथ तो बहरहाल इस तरह के कई दफ़ा मामलात हो चुके हैं, तो लिहाजा ये भी साबित हुआ कि ये भी हासदीन की नज़र का कमाल है कि आपके बच्चे पढ़ते पढ़ते अपना सब कुछ यानी कि भुला बैठते हैं या पटरी से उतर जाते हैं, या फिर उनको कुछ मसला ऐसा बन जाता है कि वो फिर आगे पढ़ने के काबिल नहीं रहते। इसी तरह और भी कई मामलात आपके साथ भी पेश आते होंगे, तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि अपनी बातें जो हैं, पहले तो मैं इस बात को नहीं मानती थी, मैं कहती थी कि जो कुछ होना है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जिन बातों से मना किया गया है हमें उनसे बाज रहना चाहिए। जिस बात का करने का हमें हुक्म मिला है हमें वही काम करना चाहिए। तो इस तरह अपने राज, अपने सीक्रेट, अपनी अच्छी बातें जो हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें। बुरी बातें तो हम सबसे छुपाते फिरते हैं, और अच्छी बातें जो हैं वो हम कोशिश करते हैं कि जी हाँ हमें ये मिल गया, हम सबके साथ शेयर कर दें, हमारे साथ ये अच्छा हो गया, हमारा बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, हम सबके साथ शेयर करते हैं, हमने आज ये खाया, हमने आज ये पकाया। हम अपने आप को दूसरों से बरतर साबित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहरहाल इस मसले का हल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता, अव्वल तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह की बातें जो है वो तब तक किसी के साथ ना करें जब तक खुद बहुत वो ज़ाहिर ना हो जाएं, उसकी निशानियां ज़ाहिर ना हो जाएं। तब तक हम किसी को ये ना बताएं कि जी हमारा बच्चा बहुत लायक है, वो बहुत पढ़ता
ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بہت یعنی کھانے پینے کو اچھی چیزیں پکتی ہیں، ہم بہت اچھے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، یا ہم فلاں جگہ یہ ہم نے یہ کھایا یا ہم یہ کھائیں گے یا ہم یہ کریں گے، اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر بہت مجبوری ہو، آپ نے بتانا ہی ہے یا آپ سے بات چھپائی نہیں چھپ سکتی، تو آپ سب سے پہلے سورہ فلق کو 3 بار اور سورہ ناس کو 3 بار پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور وہ پئیں، اور اس کے بعد آپ اپنے ارد گرد کے اپنے بچوں پہ بھی پھونک دیں، یا پھر اپنا معمول بنا لیں کہ ہم ہر 5 وقت کی نماز کے بعد ہم پانی پہ یہ دونوں صورتیں دم کریں اور پئیں، اور اپنے اہل و عیال پہ بھی پھونک دیں، اپنے گھر بار پر بھی پھونک دیں، تو انشاءاللہ تعالی نظر بد کے اثرات روز کے روز ہی زائل ہوتے رہیں گے، اور دن میں جب 5 دفعہ ہم یہ عمل کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نظر بد سے اور جادو ٹونوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔